मुझे याद है कि मेरे गांव में एक छोटा सा कुत्ता था। तो हम लोग गर्मी छुट्टी में जब गांव जाते थे तो गांव से मतलब अपने घर से लेके गांव तक मुझे कुत्ते का ही ख्याल आता रहता था कि जाऊंगी तो कैसे मिलेगा। तो ऐसा फिर जैसे हम लोग वहां पहुंचते थे तो पहले वो कुत्ता आता था, भौ 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 भौ, उसका नाम शेरू था, भौ 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 भौ, इतना लगातार वो भौंकना शुरू करता था। मतलब मैं भी डर जाती थी। थोड़ी देर बाद हमारा उसका इंटरेक्शन हो जाता था, बच्चा मतलब थोड़ी देर बाद हम दोनों एक दूसरे को पहचान जाते थे, फिर दोस्ती हो जाती थी। तो कैसे आप लोग कौन से ऐसा स्टूडेंट होगा जो गर्मी की छुट्टी का इंतजार नहीं कर रहा होगा? गर्मी की छुट्टी स्टार्ट हो गई है। फिलहाल मैं अपना बताऊं तो मैं गर्मी आते ही मुझे गर्मी की छुट्टी का इंतजार होने लगता था। और मतलब पूछिए मत, पढ़ाई से रिलैक्स, कोई बर्डन नहीं होता था, कोई सिलेबस की कोई झंझट नहीं होती थी। और जो थोड़े बहुत छुट्टी के समय मतलब समर वेकेशन के समय थोड़ा बहुत काम मिलता था, फिलहाल थोड़ा बहुत नहीं मिलता था। पहले समर वेकेशन में सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होमवर्क मिलते थे भाई साहब। ऐसा होमवर्क होता था ना कि मतलब आप उसको गर्मी की छुट्टी में भी पूरा नहीं कर सकते थे, इतना होता था। उसी चीज को बार बार लिखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, पता नहीं क्या क्या था। तो मैं क्या करती थी, मैं 2 से 3 दिन दिन और रात बस सुबह थोड़ा सा सोती थी, दिन और रात बैठ के पूरा होमवर्क खत्म कर डालती थी, पूरा होमवर्क सारे सब्जेक्ट का। उसके बाद मैं पूरी छुट्टी दादा बन के घूमती थी, पूरा मस्त जहां जाना होता जाती थी। और कभी कभी मुझे याद है कि गर्मी की छुट्टी जब होती थी तो मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते थे जिसमें मैं ट्यूशन लगवाती थी, मम्मी से बोल के, पापा से बोल के। जैसे कोई भी सब्जेक्ट अगर वाइद इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, थोड़ी मैथ वीक है, या कोई थोड़ा साइंस वीक है, तो मैं गर्मी की छुट्टी में ट्यूशन पढ़ती थी ताकि जब मैं स्कूल जाऊं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करूं। में क्या होता था कि लोग जैसे कि पहले तो हम लोग ट्यूशन पढ़ते थे और कुछ सीखना होता था, सीखते थे घर में ही कुछ, जैसे मम्मी के साथ काम करवा लिया, कुछ नया डिश सीख लिया, ये सब होता था। लेकिन आजकल के टाइम में ऐसा नहीं है। और आपको देखा है, जैसे अगर आप शहर में रह रहे होंगे तो आप आजकल गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के लिए कैंप लगते हैं, एक स्पेशल कैंप होता है। फिलहाल आपको पता होगा, जिसमें जैसे एक बच्चों के लिए एक अलग अलग एक्टिविटीज सिखाई जाती है। जैसे कोई बच्चा है वो थोड़ा शर्मीला है, उसके अंदर से स्किल निकाली जाती है, उसकी छिपी हुई स्किल अपने आप निकलती है। जो बच्चे जैसे पेंटिंग में अच्छे हैं, नहीं अच्छे हैं, तो और बच्चों को देख के उनके साथ रह रह के वो पेंटिंग करना सीख जाते हैं। जैसे पेंटिंग हुआ, गार्डनिंग हुआ, कोई अलग एक्टिविटीज, स्विमिंग हुआ, और कुछ भी एक्टिविटीज, मतलब पढ़ाई से थोड़ा सा सिलेबस से दूर होके वो भी सीखना है, बट एक फन वे में सीखना है। जो गर्मी की छुट्टी होती है उसमें भी पढ़ाई होती है, बट एक फन वे में होती है। हम एक क्या करते हैं, साल भर में जो छुट्टी होती है उसमें हम सिलेबस में और एग्जाम देने में और हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम देने में बिजी रहते हैं। बट यहाँ पे भी एग्जाम होते हैं, यहाँ पे भी कुछ सीखा जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल सीखा जाता है। बहुत से लोग हैं, गर्मी की छुट्टी देखिए फिलहाल स्टार्ट हो गई है बच्चों की गर्मी की छुट्टी। पहले की जो गर्मी की छुट्टी होती थी वो 15 मई से लेके 14 मई से लेके ये जुलाई 1 जुलाई तक होती थी। मतलब मोस्टली 45 डेज की होती थी छुट्टी, है ना, क्योंकि उस समय पीक पे टेम्परेचर होता था। अभी क्या है, पहले जैसा अब टेम्परेचर नहीं। अब तो आप अप्रैल में देखिए इतनी गर्मी होती है ना। इस समय आपको पता होगा कि दिल्ली में पहले येलो अलर्ट था, अभी इस समय ऑरेंज अलर्ट हो गया है। जैसे येलो अलर्ट का मतलब होता है कि मतलब सावधान हो जाइए, मतलब धूप के लिए भी, ऐसा मौसम विभाग ने कहा है। लेकिन ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है कि ज्यादा सावधान हो जाइए। कहने का मतलब अगर काम पड़े तो ही घर से बाहर निकलिए। अभी आप देखेंगे कि सड़क बिल्कुल 9 बजे के बाद बिल्कुल सूनी हो जाती है। 9 बजे ही इतनी तेज धूप होती है कि मतलब आपको बता नहीं सकते। तो टेम्परेचर इस समय 45 डिग्री के आसपास भाग रहा है इस समय। देखिए आज ये 3 मई है, जो मैं वीडियो बना रही हूँ आज 3 मई है, तो आपको पता है 45 के ऊपर टेम्परेचर है। तो सोचिए ना, मई में अगर ऐसा है तो अभी तो पूरा मई पड़ा है, जून पड़ा है, जुलाई में क्या छुट्टी होगी, मतलब क्या टेम्परेचर होगा। फिलहाल आपको बताऊं कि गर्मी की छुट्टी बच्चों की हो गई है। पहले तो 15 मई से होती थी। अभी टेम्परेचर को देखते हुए, बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए कि बच्चे बिल्कुल झुलस जाएंगे, बिल्कुल आसमान से मतलब ओले बरस रहे हैं, आग बरस रही है ना, जिसमें जल सकते हैं। इसलिए सरकार ने छुट्टी कर दी है, बच्चों की भी, टीचर की भी, 45 डेज की। मुझे ऐसा लगता है कि शायद न्यूज में भी आ रहा है कि 1 तारीख से या 4 तारीख से ऐसा कुछ बच्चों की छुट्टी हो गई है 45 डेज के लिए, और बच्चे इसमें रिलैक्स करें। और बहुत से लोग होते हैं कि जैसे गर्मी की छुट्टी होती है तो उसमें कुछ लोग क्या होते हैं, अपनी बोरिया बिस्तर पैक करते हैं और पहाड़ों में और नदियों में के आसपास, नेचर के आसपास जाना पसंद करते हैं, जहाँ पे भी ठंड हो। जैसे अगर यहाँ पे गर्मी है तो ठंड वाली जगह पे जाते हैं, बच्चों को लेके, फैमिली के साथ में लेके। कुछ लोग ऐसे हैं जो घर में ही बैठना पसंद करते हैं, उन्हें मतलब काम से रिलैक्स होके बस वो घर में बैठना, उन्हें बाहर जाना, धूप में जलना पसंद नहीं होता है, तो घर में ही बैठना पसंद करते हैं। तो ऐसी भी गर्मी की छुट्टी होती है।
गर्मी की छुट्टी मुझे लगता है बहुत ही, एवरी स्टूडेंट कीप मेकिंग प्लान फॉर दीज हॉलीडे। कोई ट्यूशन पढ़ना चाहता है, कोई पहाड़ों पे घूमना चाहता है, कोई नदियों में घूमना चाहता है, कोई कैंप करना चाहता है। आज के भी टाइम में, और आप जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, अगर आप उनसे भी पूछेंगे तो गर्मी की छुट्टी बहुत ही स्पेशल होती थी। उस समय अलग उनका क्रेज होता था। आज भी बच्चों का गर्मी की छुट्टी के लिए बहुत क्रेज होता है, क्योंकि इतनी छुट्टियां साल भर में कोई भी त्योहार या किसी में नहीं मिलती है, मतलब 45 दिन की छुट्टी। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं कि थोड़ा सिलेबस से दूर होके थोड़ी सी पढ़ाई, अगर एक चीज किसी को भी करने को बोला जाए तो बोर हो जाएगा ना, तो थोड़ा सा फन वे में कोई चीज सीखना और रिलैक्स होना, फैमिली के साथ टाइम बिताना। और मोस्टली गर्मियों की छुट्टी से याद आता है नानी का घर या दादी का घर। हम लोग भी जाते थे सबसे पहले मामा के घर, दादी के घर और बुआ के घर, सारे रिश्तेदारों के घर जाते थे। उनके जो कजिन्स हैं उनसे बातें करना, मिलना, तो ये सब होता था गर्मी की छुट्टी में। बच्चे भी यही सब करते हैं, जैसे गर्मी की छुट्टी को कहीं ना कहीं तो जरूर जाते हैं, कहीं ना कहीं घूमते हैं या घर में ही कुछ एक्टिविटीज करते हैं। तो हम लोग भी ऐसा जाते हैं। सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है। मेरा यही छोटा मोटा एक्सपीरियंस है जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। आपका भी कोई एक्सपीरियंस होगा तो प्लीज शेयर करिएगा। बचपन की यादें की जो लिस्ट है ना, वो कभी खत्म नहीं होती है, कभी नहीं खत्म होती। मैं हो सकता है कि बहुत कुछ छोड़ रही हूँ। और आपको और बताऊं, मैं गर्मियों की छुट्टी में मैं साइकिल चलाना सीखी थी, है ना। ये भी एक्टिविटीज है, बस उसको पहले कैंप नहीं लगता था कि कैंप में हम साइकिल चलाना सिखाएंगे। तो पहले मैं गर्मी की छुट्टी में मैंने साइकिल चलाना सीखा है, और भी कैंची वाली साइकिल। मैंने अपना पूरा घुटना फोड़ लिया था, मुझे याद है। कैंची चलाते चलाते मैंने अपना पूरा घुटना फोड़ लिया था। और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो साइकिल चलाते हुए अपना घुटना फोड़े होंगे, तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। और मैं अपनी क्या यादें बताऊं, फिलहाल आपकी गर्मी की छुट्टी से रिलेटेड कोई भी यादें हो तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। जो भी लोग कमेंट पढ़ेंगे उन्हें अच्छा लगेगा, वो आपके कमेंट पे रिप्लाई करेंगे। तो प्लीज नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई अच्छी यादें हो, कोई यूनिक यादें हो, तो प्लीज कमेंट में जरूर। एक बात और बतानी थी कि जैसे आज का जो टाइम चल रहा है कि अगर आप शहर में हैं तो कैंप लग रहे हैं, तो आप कोशिश करिए अपने बच्चों को भी उसमें इनरोल कराइए। उसका रीजन ये है ना कि बच्चों में थोड़ा सा वो जैसे बोलते हैं ना, नई स्किल सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, और मैंने बोला ना साइकिलिंग सीख सकते हैं, स्विमिंग सीख सकते हैं। तो जब उनके अंदर पढ़ाई के अलावा कोई और भी स्किल आएगी तो क्या होगा ना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जो हेजिटेशन है ना वो खत्म हो जाएगा। और कैंप से क्या फायदा होगा, पेरेंट्स को फायदा होगा कि जो बच्चे पेरेंट्स हमेशा चिपके रहते हैं कि नहीं कहाँ जा रहे हो कैसे, तो पेरेंट्स को भी रिलैक्स मिलेगा और बच्चे को भी रिलैक्स मिलेगा। थोड़ा सा वो इंडिपेंडेंट वाली फीलिंग आएगी कि हाँ ठीक है हम सर्वाइव कर सकते हैं, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आएगी। तो कैंप अगर आप हो सके, अगर आपके पास आसपास हो, सुटेबल हो आपके लिए, बच्चे के लिए, है ना, तो आप जरूर कैंप में एनरोल कराइएगा। हम लोग के टाइम में तो ऐसा नहीं था। हम लोग तो गर्मी की छुट्टी में कुछ भी स्पेशल करते थे, कभी ट्यूशन क्लास, कभी साइकिल चलाना ही सीख रहे हैं, या कभी पेड़ ओड़ ही लगा लिया घर में, गाँव में सब होता था। उसी चीज को एक जगह पे कराया जा रहा है। कैंपिंग बहुत अच्छी चीज है। तो चलिए फिलहाल वीडियो बस इतनी बनानी थी। और आपसे एक बात और कहनी है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कोशिश करिए अपने घर में रहिए। नहीं तो आप देखते होंगे ना बाहर, अगर आप जब जाते होंगे तो नींबू पानी वाली दुकान पे, आइसक्रीम वाली दुकान पे, कोल्ड ड्रिंक वाली दुकान पे लोग अपनी लू से, गर्मी से राहत पाने के लिए हमेशा कुछ, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कोई पानी पी रहा है ना, कोई जूस पी रहा है, कोई गन्ने का जूस पी रहा है, ठंडा ठंडा चीजें पी रहे हैं। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कोशिश करिए अपने घर में रहिए। अगर छुट्टी हो गई है तो अपने घर में रहिए, कुछ नई चीजें सीखिए। फिलहाल बस यही बतानी था। अपने आप को हाइड्रेट रखिए, डिहाइड्रेशन बिल्कुल मत होनी चाहिए। ठंडी मतलब लिक्विड पीजिए, जो भी, अगर आप घर में हैं या बाहर है लिक्विड पीजिए। और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। गर्मियों में जो छुट्टी होती है ना, ये भी कहीं ना कहीं ये रीजन है कि जो छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, जो भी है, उनकी सेहत पे असर ना पड़े, है ना। आप पहले की तरह गर्मी नहीं होती है, बहुत टेम्परेचर है, बहुत गर्मी होती है। तो बस आप लोग अपना ध्यान रखिए। तो चलिए, वीडियो आपको आई होप कि अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा आपको मेरी वीडियो से आप थोड़ा इंटरटेन हुए होंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।